हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल जेम्स ऑफ एनसीईआरटी पे। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर लिए थे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड से पहले तक। ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड के बारे में बात करेंगे आगे। और इसमें हम लोग आगे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को देखेंगे सबसे पहले। इसमें आपको यहाँ पे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड में कार्बन और हैलोजन में, यहाँ पे आपका कार्बन और हैलोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये आपका जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है ये पोलर हो जाता है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है पोलर हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन के पास अपना चार बॉन्ड होता है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में डेल्टा माइनस आ जाता है और यहाँ पे डेल प्लस आ जाता है, क्योंकि कार्बन जो है ना कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और आपको पहले से भी पता होगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में। और जो कि हाइड्रोजन है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, और ये आपका नॉन मेटल में जो हैलोजन है उसका सबसे ज्यादा होता है। और कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन के कंपैरिजन में कम है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आपका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे एज वी गो डाउन इन द पीरियोडिक टेबल साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस। यहाँ पे आप पहले से भी देख लिए, हैलोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कार्बन से, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण डबल बॉन्ड ये आपका जो है इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, और हैलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। हम लोग आगे बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। आप पीरियोडिक टेबल में पहले से पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम अप टू डाउन इन ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आपका साइज ऑफ एटम जो है बढ़ते चला जाता है, और जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्लोरीन से ज्यादा साइज हो जाएगा इसके नीचे वाला क्लोरीन का, उससे ज्यादा साइज हो जाएगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, उससे ज्यादा हो जाएगा आपका आयोडीन का। तो आप जैसे साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बॉन्ड लेंथ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आपका बढ़ते चला जाएगा। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ये कार्बन फ्लोरीन में छोटा होगा, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ये आपका आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण कार्बन आयोडीन में बड़ा हो जाएगा। तो नीचे जाते हैं तो बढ़ते चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं सी एक्स बॉन्ड लेंथ। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सी एक्स बॉन्ड लेंथ। सी एक्स बॉन्ड लेंथ जो है इसमें सबसे ज्यादा आपका सी आई का होता है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे सी एफ का। इससे ज्यादा हो जाएगा आपका सी सी एल का। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सी एस थ्री भी लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे सी एच थ्री एफ, सी एस थ्री एफ से ज्यादा हो जाएगा सी एस थ्री सी एल का, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा सी एस थ्री बी आर का, और इससे भी ज्यादा हो जाएगा सी एस थ्री आयोडीन। तो ये याद रखना है कि सी एस थ्री एफ का ज्यादा सी एल, उससे ज्यादा बी आर हो जाता है, उससे ज्यादा आपका आयोडीन का आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हो जाता है। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ना जो है ज्यादा एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा। तो हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी की बात करते हैं यहाँ पे, बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी किसका? सी एक्स का बॉन्ड इंथैल्पी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है प्रेजेंट, उसको तोड़ने में अगर ज्यादा एनर्जी लगता है तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग को पहले से भी पता होगा साइज लेंथ अगर बॉन्ड का ज्यादा है तो तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ता है, और बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी एस थ्री का बॉन्ड लेंथ जो है छोटा है, क्योंकि साइज इसका क्लोरीन का छोटा है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका सी एच थ्री एफ, ये आपका सी एस थ्री सी एल, और इसका हो जाएगा सी एस थ्री बी आर, और इसका है सी एस थ्री आयोडीन। सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी इसका हो जाएगा, फिर सी एल, और फिर बी आर, और फिर आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है हम लोग का डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आपका म्यू है, म्यू बराबर होता है क्यू इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस।
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट आपका Q इंटू डी होता है। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि हम लोग को नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट 1.86 जो है क्लोरीन का है, उससे कम आपका फ्लोरीन का है, और यहाँ पे 847 है, और उससे जो है आपका कम जो है ब्रोमीन का है 83 है, और इसके बाद आपका आयोडीन का 1.636। अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं डायपोल मोमेंट को CH3Cl, और इससे कम जो है आपका CH3 फ्लोरीन, और इससे कम जो है आपका CH3Br, और उससे कम जो है आपका CH3I है। ठीक है। अगला एक और चीज याद रखना है कि अगर हम लोग यहाँ से CH3Cl में से CH3Cl है, अगर इसमें से हम लोग जो है ना हाइड्रोजन निकाल करके Cl को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा एक और इसमें आता है CH3Cl, एक आता है आपका CH2Cl2, एक आता है आपका CHCl3, और एक आता है आपका CCl4। इसको इस तरह से लिखिए, CH3Cl, और इसमें CH2Cl2, और इसमें आपका CHCl3, और ये हो जाएगा CCl4। तो जैसे जैसे हम लोग जो है ना Cl का नंबर बढ़ते चला जाता है, इसका जो है ना डायपोल मोमेंट जो है डिक्रीज करेगा। तो ये आपको CH3Cl का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये, और फिर ये, और फिर आप जो है याद रखेंगे इसको। यहाँ तक हम लोग जो है ना बात कर लिए हैं, यहाँ तक हम लोग टेबल की भी बात कर लिए हैं। अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ गए हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। हैलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन की बात करेंगे। इसमें हम लोग अल्कोहल से हम लोग सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट है आपका फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। ये फर्स्ट हम लोग अल्कोहल से यहाँ पे बनाने वाले हैं। अल्कोहल से हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल से हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल हम लोग जैसे ले लिए हैं यहाँ पे ROH। ROH से आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड। ROH से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आप रिएजेंट ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट रिएजेंट आप HCl ले लेंगे, HCl, और इसको हम लोग एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में लेंगे, तो ये आपको RCl देता है, और आपको H2O जो है मिल जाता है। तो अल्काइल हैलाइड RCl जो है सबसे फर्स्ट आपको HCl के साथ रिएक्शन कराने पे आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। दूसरा नंबर पे आता है सेकेंड में आपको NaBr। H2SO4 के प्रेजेंस में लेंगे हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो ये आपको NaBr जो है आपका, ये जो है आपको दे देगा RBr, और RBr के साथ में आपको मिलेगा NaHSO4, और साथ में आपको H2O मिल जाएगा। थर्ड रिएजेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे PX3, और एक होता है PX5, एक और होता है इसमें रेड फॉस्फोरस X2, रेड फॉस्फोरस X2। यहाँ पे आप लेते हैं H2 के जगह पे Br2 ले सकते हैं, और आयोडीन ले सकते हैं, और एक और आता है लास्ट इसमें SOCl2। ठीक है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रिएजेंट के साथ आप जो है ना बना सकते हैं। 6 रिएजेंट के साथ अल्कोहल को अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। PX3 के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो आपको PCl3 हो गया। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको RX मिलेगा, और ये आपको साथ में आपको PO3 मिल जाएगा, और इसमें X के जगह पे आप जो है Cl और Br ले सकते हैं। इसके बाद एक और आता है आपका PX5। PX के साथ भी रिएक्शन, PX5 के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो RX आपको मिलेगा, और ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं
RX ले सकते हैं, या PX5 की जगह पे हम लोग एनसीईआरटी में PCl5 लिया है, तो हम लोग इसको जो है ना PX5 ही ले लेते हैं। PX, सॉरी PCl5, PCl5 लेंगे तो हम लोग यहाँ पे RCl ले सकते हैं, और यहाँ पे हमको मिलेगा POCl2 मिलेगा, और हम लोग यहाँ पे प्लस HCl इसको कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको RX मिलेगा, और थाइनल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो आपको RCl और SO2 गैस जो है ये आपको बाहर निकल जाता है, और HCl हमको निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं आपको HCl का, तो भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। NaBr के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो मिल जाएगा, और PX3 के साथ भी अगर रिएक्शन करा देते हैं तो भी मिल जाता है, और PX5 PCl5 के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलता है, और यहाँ पर रेड फॉस्फोरस X2 के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो भी अल्काइल हैलाइड मिलता है, और फाइनल क्लोराइड के साथ भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मिल सकता है। अल्कोहल बाय हीटिंग, यहाँ पे द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरीड आउट इधर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस जो है थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, और बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड के साथ में। ये फर्स्ट वाला बोल रहा है कि यहाँ पे आप अल्काइल एसिड के प्रेजेंस में भी निकाल सकते हैं। आगे है द एबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द फिनॉल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिफिकल्ट टू ब्रेक स्ट्रॉन्गर सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये कहना चाह रहा है इसमें कि आप यहाँ पे, ये है आपका फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, यहाँ पे आपका फिनॉल है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो आप फिनॉल के साथ भी रिएक्शन करा के OH हटा के और आयोडीन यहाँ पे लगा देंगे या क्लोरीन लगा देंगे तो एराइल हैलाइड मिल जाएगा। तो ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिनॉल का जो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फिनॉल में जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर आपको, ठीक है, तो ये जो आपको लोन पेयर है, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन का रिजोनेंस में है कार्बन बेंजीन रिंग के साथ में। तो ये रिजोनेंस में होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ये जो आप CX यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका C आपका, ये जो है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा इस वाला कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और जब OH बॉन्ड यहाँ पे, तो आप देख रहे थे ROH में सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ से टूट जा रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे COH बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे ब्रेक करना इजी नहीं रहता है। और जब ये OH हटेगा ही नहीं तो यहाँ पे आयोडीन या क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी आपका हेलोजन आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आप एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। यही यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। यही सब बात था इसमें। सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन द रिएक्शन ऑफ कॉन्क HCl, कॉन्क हैलोजन एसिड फॉस्फोरस हैलाइड और थाइनल क्लोराइड, इस सब के साथ में आप रिएक्शन करा सकते हैं। थाइनल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैस SO2 HCl, और कहीं अगर SO2 निकालने की जरूरत पड़ेगा तो आप SO2 के साथ वाला रिएक्शन करा सकते हैं, थाइनल क्लोराइड वाला। टू गैसेस प्रोडक्ट आर इस्केपेबल, यानी कि ये दोनों निकल जाता है बाहर। रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मिलेगा। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ catalyst ZnCl2, ये यहाँ पे ZnCl2 वाला रिएक्शन है with tertiary alcohol. Reaction is conducted by simply shaking the alcohol with conc HCl at room temperature, constant boiling with HBr. HBr के साथ अगर constantly रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड भी ला सकते हैं। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुड yield ऑफ RM may be obtained by heating alcohol with sodium potassium iodine in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है, तो इसके साथ भी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी हमको अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। यहाँ पे आपका yield of iodine in 95 ऑर्थोफॉस्फोरिक। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद अ गिवन हेलो एसिड है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री में जो है ना जल्दी बनेगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री में और कम थोड़ा स्लो रिएक्टिविटी में आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन situ प्रोड्यूस इन द टर्शियरी मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमाइड, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि ये वाला रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आपको कभी कभी जो है ना मिक्सचर देखने को मिलता है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे आपको प्रिपरेशन जो है, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें और कुछ भी बात नहीं है कि हम लोग जो है ना इसमें और ज्यादा बात करेंगे, और इतना ही जो है ना आपको यहाँ पे दिया हुआ। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपरेशन होता है। ये तो आपका था अल्कोहल से। अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, तो इसमें ये HCl NaBr PX3 PCl5 रेड फॉस्फोरस SOCl2 ये सब लेकर के आप जो है ना रिएक्शन करवा रहे थे और अल्काइल हैलाइड आपको प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से, इसमें आप दो चीज लेंगे। सबसे फर्स्ट लेंगे एल्केन और सेकंड लेंगे एल्कीन। हम लोग फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, अगर आप एल्केन से प्राप्त करना चाह रहे हैं अल्काइल हैलाइड, अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाएंगे। और फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वीक रिएक्शन होता है, तो फ्री रेडिकल आपका एल्केन में होगा, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करता है, और यहाँ पे एल्केन के साथ में आपका क्लोरीनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, और आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका CS3 CS2 CS2 CS3 है, यानी कि ब्यूटेन है। ब्यूटेन में आप क्लोरीनेशन कराएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका CS3। इसको हम लोग Cl2 जब भी कराते हैं क्लोरीनेशन, तो ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। ये आपका है यूवी लाइट, यूवी लाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे। तो हीट करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग अलग कलर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे मान लीजिए कि है, ये जो हाइड्रोजन है सेम टू सेम हाइड्रोजन ये वाला भी है, यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी ही होगा। यानी कि दो तरह से हाइड्रोजन है, तो दो तरह का प्रोडक्ट हमको मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप CH2CH2CH2CH3 यहाँ पे आप एक Cl लगा दीजिए, Cl एक यहाँ पे लगा दीजिए। और दूसरा इसी में नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड अगर आपको बनाना है, तो दूसरा जो है ये आप बीच में लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा CH3 CH2CH3, यानी कि आप नेक्स्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि आप दो तरह से जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक है आपका 1 पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका एक 1 पे क्लोरीन है जो ए वाला के साथ बनता है, और एक बी के साथ बनता है, तो यानी कि सेकंड पे आपका क्लोरीन जो है ऐड हो। तो ये आपका था क्लोरीनेशन का। अगला हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, यानी कि ये था फ्रॉम एल्केन, यानी कि हम लोग देख ले रहे हैं, ये था आपका फर्स्ट था फ्रॉम एल्केन, ये फ्रॉम एल्केन। और सेकेंड जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन। देखेंगे फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में दो चीज का एडिशन यहाँ पे आपको कराना है। एक है आपका HX का एडिशन, और एक है आपका X2 का एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl। ठीक है, तो यहाँ पे HX का एडिशन जो है हम लोग एल्कीन में करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकेंड का मतलब कि फर्स्ट देख रहे हैं, इसमें सेकेंड है ये, और सेकेंड का आप जो है 1 नंबर देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं इसको एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है HX का जो एडिशन है, यहाँ पे आप एल्कीन ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इथीन है ये। ठीक है, इथीन में आप HX का एडिशन कराएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड का कार्बन सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप H कहीं भी लगाइए, X कहीं भी लगाइए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट में। तो आप सीधे डबल बॉन्ड को हटाइए, और यहाँ पे आपका ये जो है सब सही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप मान लीजिए H लगा दीजिए और यहाँ पे X लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो X यहाँ लगा सकते हैं और H यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं रहे, ये है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, ये है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन से अगर हम लोग HX का रिएक्शन करा देते हैं, तो कहीं पे भी H लगाइए, कहीं पे भी H लगाइए। अगर मान लीजिए एक कार्बन के जहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ में दो कार्बन रहे, मान लीजिए ऐसे रहे, यहाँ पे CH3
यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यानी कि आपका एक H बच गया इसमें, और यहाँ पे भी H मान लेते हैं, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। इसको हम लोग HX के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो भी वही बनेगा, सिमेट्रिकल है। ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल ही है। तो सिमेट्रिकल में आप जो है इसको यहाँ पे आप जो है ना सी सी, यहाँ पे सी आपका, यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे H लगा दीजिए, और इसमें आप C है, यहाँ पे H, यहाँ पे आप लगा दीजिए X, और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, यानी कि CH3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2। यानी कि आप देखिए यहाँ पे आपको CH3 CH2 इस साइड भी है, एल्कीन के दोनों साइड, ये आपका एल्कीन है, ये देखिए आप, ये देखिए एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है। इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, तो ये भी सिमेट्रिकल ही कहलाएगा। और ये सिमेट्रिकल एल्कीन में भी कहीं पे भी H लगाइए और कहीं पे X लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास आ गया कभी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3, यहाँ पे आपका हो गया CH और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2, ये आपका CH2, ये डबल बॉन्ड है। अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो HI, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। तो आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर रहेगा इसमें, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मार्कोनिकोव एडिशन। यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो है यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और ये हम लोग बात कर रहे हैं HI के साथ एडिशन पे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, MK रूल लगाएंगे, ठीक है। देखिए मार्कोनिकोव रूल के बारे में हम लोग क्लास 11 हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे एल्कीन में अगर रिएक्शन करवाना है, HX का एडिशन कराना है, तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक प्लस H प्लस वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस पार्ट, इसको बोलते हैं निगेटिव पार्ट, H प्लस और I माइनस। तो अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट एडेंडम का है, ये पॉजिटिव पार्ट वहां जाके ऐड करेंगे मार्कोनिकोव एडिशन में जहां पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव पार्ट वहां जाके ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन कम है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को देखिए, और हाइड्रोजन आपको वहां ऐड करना जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन वहां ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और आयोडीन या दूसरा जो हाइड्रोजन के अलावा है वो उस वाला कार्बन पे जाके ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं मार्कोनिकोव एडिशन में, तो हाइड्रोजन को वहां ऐड करना जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और दूसरा वाला में आप जो है हाइड्रोजन कम है उसको यूज करेंगे जो निगेटिव पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप एल्कीन वाला कार्बन ये है, ये दोनों कार्बन में देखेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो एल्कीन वाला कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं जाके हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मार्कोनिकोव रूल है। तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रोडक्ट देखेंगे, ये आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पे आपका है CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका पहले से था CH2, यहाँ पे हम H का एडिशन करा दिए क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और यहाँ पे हम लोग X का एडिशन करा दिए हैं, यानी कि इसको हम लोग I बोल रहे हैं, I, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है कि हम लोग जो मार्कोनिकोव एडिशन करते हैं, ये आपको मार्कोनिकोव एडिशन में HX के साथ HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HI हो सकता है, कहीं पे भी रिएक्शन कराइएगा। मार्कोनिकोव रूल में आपको हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन वहां ऐड कीजिए एल्कीन में जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। अगर एंटी मार्कोनिकोव बोलेगा तो उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, एंटी मार्कोनिकोव के अंदर हाइड्रोजन वहां ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन या जो इसका निगेटिव पार्ट है वहां ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन का एडिशन, Br2 का एडिशन। यानी कि इसमें फर्स्ट था HX का, और दूसरा इसका है पार्ट, इसमें है एडिशन ऑफ, एडिशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं Br2 के साथ में और CCl4 के प्रेजेंस में। तो Br2 CCl4 के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराएंगे तो सीधा आपका ये भी सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी Br एक लगा दीजिए, दूसरा Br कहीं पे भी लगा दीजिए, दूसरा वाला पे चलेगा। तो यहाँ पे आप जो है ना CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक Br लगा दीजिए, और यहाँ पे एक Br लगा दीजिए, ये आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पे
मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पे बात कर लिए हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट इसमें अल्कोहल से किए हैं, और दूसरा हम लोग हाइड्रोकार्बन से किए। हाइड्रोकार्बन में दो था, एल्कीन और एल्केन, एल्केन और एल्कीन। और यहाँ पे अल्कोहल में था आपका, अल्कोहल में अलग अलग रिएजेंट के साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। इतना मत मतलब इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा याद रखिए कि HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ में तो अल्कालाइड मिलेगा, NaBr के साथ कराएंगे तो आपको NaBr मिल सकता है। PX3 PX5 के साथ करा सकते हैं। रेड फॉस्फोरस आप जो है ना X2 के साथ कराएंगे, X की जगह पे ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं, और इथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो भी आपको अल्कालाइड यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग दूसरा बात किए थे इसमें कि आप फिनॉल के साथ में रिएक्शन जो है ये वाला नहीं करा सकते हैं फिनॉल के साथ, क्योंकि फिनॉल में जो है आपका ऑक्सीजन के साथ जो है ना कार्बन का लोन पेयर के साथ में रिजोनेंस में रहता है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, तो यहाँ पे OH हटता ही नहीं है। OH हटेगा ही नहीं तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगा कैसे, और जुड़ेगा नहीं तो एराइल हैलाइड बन ही नहीं सकता। तो आप एराइल हैलाइड इसमें इस तरह से ये मेथड से आप नहीं बना सकते। हाइड्रोकार्बन में आपको याद है कि हाइड्रोकार्बन में हम लोग जो है ना दो देखे थे, इसमें एल्केन क्लोरीनेशन करा रहे थे लाइट के प्रेजेंस में, Cl2 या यूवी लाइट के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो हीट के साथ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दो तरह का हाइड्रोजन है, तो दो तरह का क्लोरीन आपको अल्कालाइड मिलेगा। एक आपका है नॉर्मल, ठीक है, और एक है आपका 2 क्लोरो, ठीक है, एक है आपका 1 पे क्लोरो, एक है आपका 2 पे क्लोरो, ठीक है। हम लोग आगे जो है अब बात करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको 6.3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह का कमी है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो आइसोमर्स expected to be formed on free radical monochlorination of CH2 CH3 CH2 CH, यानी कि इसका हम लोग स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि कैसा है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है इसको, यहाँ पे C है, CH2, और यहाँ पे है आपका CH3, और इससे जुड़ा हुआ है आपका दो मिथाइल। एक मिथाइल है आपका यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है एक CH3, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसमें आपको कितने तरह से जो है ना प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन एटम कितने तरह का दिख रहा है, हम लोग अलग पेन से इसको देख रहे हैं। ये देखिए, अगर आप ये वाला मिथाइल को देख रहे हैं, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल दोनों सेम ही मिथाइल है, इसीलिए हम लोग इसको भी A दे देते हैं और इसको भी A दे देते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना Cl लगाइए और इस वाला पे लगाइए, बात बराबर ही हो जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ये दूसरा है B नंबर, और तीसरा C यहाँ है और D यहाँ है। यानी कि हमको इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के अंदर 4 डिफरेंट तरह का हाइड्रोजन मिल रहा है, तो आप 4 डिफरेंट जगह पे H को निकाल करके Cl को ऐड कर देंगे तो अल्कालाइड बन जाए। यानी कि आपको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे A दोनों सेम है, B C D, यानी कि इस सभी को हम लोग यहाँ पे बगल में देख लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हटा के, ठीक है, A वाला को हटा के बना, तो A वाला को हटा के बनाएंगे हम लोग। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं या फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, C है, यहाँ पे आप देख लीजिए C, C है, और ये फिर C है, फिर ये C, यहाँ पे C। इसमें आप ना यहाँ पे Cl लगा दीजिए, ठीक है। हम जो है इसमें यहाँ पे इसमें Cl हम लगा दिए, यहाँ पे Cl लगा दिए। दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं इसमें C है, C है, फिर C है, फिर C है, और फिर C है। इसमें आप क्या कीजिए ना, Cl को यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे Cl को हम लोग लगा दीजिए। तीसरा नंबर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे C पे लगाएंगे, यहाँ पे आपको C है, C है, और ये वाला Cl यहाँ पे, सॉरी ये वाला C आपको यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे भी C। इसमें हम लोग Cl C पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे Cl मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट एक और डिफरेंट देखते हैं, इसमें D पे लगाएंगे, तो इसमें आपको C है, C है, C है,
सी है और सी है, और इसमें आपको Cl जो लगाना है ये आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये आप चार तरह का डिफरेंस जो है, एक Cl यहाँ पे है, ए नंबर, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, डी नंबर, चार तरह से आप कंपाउंड बना सकते हैं, और ये आपका चार मोनोक्लोरिनेशन आपका मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बात करेंगे। इसमें दो तरह के रिएक्शन आते हैं, एक है फिंकल स्टीन रिएक्शन, एक है स्वाट रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन कराते हैं। अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन हम लोग RCl के साथ भी करा सकते हैं, RBr के साथ भी करा सकते हैं। RCl हो या RBr हो, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaI के प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, यानी कि इसमें आपको ड्राई एसीटोन लेना है, ड्राई एसीटोन लेना, यानी कि आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे, RCl अल्काइल क्लोराइड हो या अल्काइल ब्रोमाइड हो, इसको सोडियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इस रिएक्शन को हम लोग फिंकल स्टीन रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, जिसको हम लोग RI बोल रहे हैं। यानी कि अल्काइल हैलाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिंकल स्टीन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को हम लोग फिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों को बने। ठीक है, और यहाँ पे आपको Cl लेंगे तो आपको NaCl मिलेगा और NaBr मिलेगा, ये PPT के फॉर्म में मिलेगा। इन रिएक्शन इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी कि ली चैटलियर आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ना था। तो यहाँ पे आपको जो है समझना है कि यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाने के जगह पे अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो क्या करते हैं? अल्काइल फ्लोराइड में हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। देखिए, अल्काइल हम लोग ले लेते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3Br ले लेते हैं, इसको हम लोग AgF हो या Hg2F2 हो या COF2 हो या SbF3 हो, ये सब रिएजेंट के साथ अगर हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्शन अगर करवाएंगे तो आपको इजिली अल्काइल फ्लोराइड हम लोगों को मिल जाता है, और AgBr जो है आपका अलग हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वाट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन आपका स्वाट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया सारा। और हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी देख लिए, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फिंकल स्टीन रिएक्शन भी समझ गए, और फिंकल स्टीन रिएक्शन के बाद आप जो है स्वाट रिएक्शन को भी समझ गए। हम लोग यहाँ पे स्वाट रिएक्शन भी हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे याद रखिए कि एक रिएजेंट आप ले सकते हैं HgAgF, Hg2F2 ले सकते हैं, और COF2 ले सकते हैं, और SbF3 ले सकते हैं। ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड है, AgF के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो CH3F मिलेगा और AgBr मिलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग स्वाट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फर्स्ट है आपका फिंकल स्टीन रिएक्शन। ऐसे मैं बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद मैं नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, RX है, डायस्टोन के साथ में को NX, X की जगह पे आप जो है ले सकते हैं Br ले सकते हैं और Cl ले सकते हैं, यानी कि आप ClBr ले सकते हैं और यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर रिएक्शन था स्वाट, स्वाट रिएक्शन में हम लोग जो है अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बना रहे थे, तो इसमें हम लोग CH3Br को रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं? AgF के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर आप जो है ना Hg2F2, ये सब ऊपर वाला जितना भी है आप कोई भी ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, या आप COF2 ले सकते हैं, या आप SbF3 ले सकते हैं। इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपको CH3F देगा और साथ में आपको
AgBr निकल जाएगा। इसमें आप जो है Br भी ले सकते हैं और Cl भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक जो है हम लोग दोनों रिएक्शन देख लिए। अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन की बात करें। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि आपको ESR रिएक्शन के द्वारा आपको सबसे पहले हम लोग जो है ना हैलोएरिन बनाने की कोशिश करें। हैलोएरिन होता है बेंजीन के ऊपर में अगर हम लोग हैलोजन ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलोएरिन्स। यानी कि हम लोग सबसे पहले अगर ESR रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग टॉलिन ले सकते हैं। टॉलिन हम लोग जैसे ये ले लिए, ये है आपका टॉलिन। टॉलिन के साथ अगर आप रिएक्शन करा देते हैं, ये आपका टॉलिन है, ये आपको ये आपका टॉल्यून है, CH3 लगा देंगे तो टॉल्यून को हम लोग जब रिएक्शन करा देते हैं X2 के साथ, ठीक है, Fe डार्क X2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं आयरन डार्क में, तो आपको यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। आपको पता है कि टॉल्यून के साथ में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपको ऑर्थो, यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑर्थो, ये है आपका X। दूसरा है आपका सेकेंड नंबर में पैरा, दूसरा नंबर में है आपका पैरा है CH3 और यहाँ पे है पैरा। तो ये है आपका ऑर्थो हैलोटोलिन और ये है आपका पैरा हैलोटोलिन, यहाँ पे आपको मिल गया। यानी कि ऑर्थो हैलोटोलिन मिलेगा और पैरा हैलोटोलिन। ये आपका ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से दोनों आप जो है सेपरेट कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। Reaction with iodine are reversible in nature and requires the presence of an oxidizing agent HNO3 HiO4 to oxidize the HI formed during iodination। यानी कि आप इसके साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं आयोडीन के साथ में भी, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है तो इसीलिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। और यहाँ पे आप जो है ना फ्लोरीन जो है ऐड नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव है। हम लोग सेकेंड इसमें देख रहे हैं, सेकेंड इसमें हम लोग सेकेंड इसमें हम लोग फ्रॉम एमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। यानी कि हम लोग यहाँ पे अमीन से भी बना सकते हैं हेलो एरिन्स। यानी कि फर्स्ट आप, हाँ एक और बात था, अगर आप मान लीजिए कि ये आप सब्स्टिट्यूटेड वाला नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड की जगह पे हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल एराइल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, इसमें नहीं दिया है। अगर आप नॉर्मल बेंजीन ले लेते हैं, नॉर्मल बेंजीन को अगर रिएक्शन करा देते हैं Cl2 के साथ में, आप एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, है ना, हाइड्रस AlCl3 या आप FeCl3 भी ले सकते हैं, तो आपको नॉर्मल जो है एराइल हैलाइड मिल जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूटेड वाला नहीं मिलेगा।
तो आप इसको भी यूज करिएगा Cl2 के साथ में क्लोरीनेशन करा करके आप जो है ना Cl का डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं। तो ये आपको बेंजीन से डायरेक्ट आप एराइल हैलाइड बना सकते हैं। इसमें इसके तरह जो है आपको टॉलिन और ये सब नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट एराइल हैलाइड आप यहाँ से भी बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करें फ्रॉम एमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सेकेंड, फ्रॉम एमीन्स बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है ना 2 स्टेप में रिएक्शन करेंगे, यानी कि ये जो है आपका स्टेप 1 है और ये जो है आपका स्टेप 2, यानी कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप में पहले आपको जो है यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बने, यानी कि ये है आपका एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है एमीन, ये हम लोग देख रहे हैं, ये अभी ये एमीन है हम लोगों के सामने। ये एमीन को हम लोग जब NaNO2 HX के साथ रिएक्शन करा देते हैं इस टेम्परेचर पे, तो आपको डायजोनियम सॉल्ट बनता है। इसको हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। यानी कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्शन करा देते हैं इसको, तो मिनरल एसिड HX में हम लोग जब रिएक्शन करवा देते हैं और हम लोग साथ में इसको जो है सोडियम नाइट्राइट के साथ जब रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ये आपको मिला बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, यानी कि ये स्टेप 1 हुआ है, अभी डायजोनियम सॉल्ट बना है। यानी कि एमीन को रिएक्शन करा देते हैं कोई भी HX NaNO2 के साथ में, एक्वस मिनरल एसिड है ये, तो इसके साथ जब रिएक्शन करा देते हैं तो आपको सबसे पहले डायजोनियम सॉल्ट मिला है। यानी हम लोग सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ये है आपका एनिलीन। अभी हम लोग एमीन चैप्टर में भी इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये एरोमेटिक एमीन है, एमीन को हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 के साथ, ठीक है। ये आपको 273 से 278, इसके साथ जब रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे आपको जो है मिलता है इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट स्टेप है आपका दूसरा वाला। डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे आप Cl और Br इजीली लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है ये, इसके साथ यहाँ पे N2 प्लस और X माइनस, इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं Cu2X2 के साथ। Cu2X2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। X के जगह पे आप ले सकते हैं Cl भी ले सकते हैं, Cl और Br ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली जो है यहाँ पे Cl और Br का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको Cl भी करा सकते हैं, यहाँ पे Br भी करा सकते हैं। तो ये आपको एराइल हैलाइड सिंपली मिल जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, ये इजीली बन सकता है, इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डायजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। आपको मान लीजिए Cl Br के साथ, अगर मान लीजिए Cl Br के अलावा अगर मान लीजिए आयोडीन बना, तो आप इस डायजोनियम सॉल्ट को, ये आपका है डायजोनियम सॉल्ट N2 और X माइनस, इसको आप सिंपली जो है ना Ki के साथ रिएक्शन करा दीजिए। आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब भी रिएक्शन करा देंगे आपको, तो आपको यहाँ पे आयोडीन का एडिशन हो जाएगा और आपको बेंजीन आयोडाइड मिल जाएगा। ये भी एराइल हैलाइड है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एराइल हैलाइड बनाने की कोशिश किए हैं, और यहाँ पे एराइल हैलाइड जो है ना कई तरह से बन सकता है। पहला है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि टॉलिन में हम लोग X2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, कोई भी X2 ले सकते हैं आप, जो है X2 के साथ BrCl ले सकते हैं। तो ये आप रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो टॉलिन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि टॉलिन वाला जो है ये है आपका टॉलिन वाला जो है आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे ऑर्थो हेलोटोलिन और पैरा हेलोटोलिन मिल गया। ये आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट में, तो ये अलग अलग हो जाता है।
ठीक है। अगला है आपका जो है ना HI के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी HNO3 के साथ में जो है ना भी रिएक्शन करा सकते हैं, या HiO4 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स के जगह पे आयोडीन जो है ऐड कर सकते हैं, बेंजीन आयोडाइड मतलब बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। तो अगला है कि यहाँ पे आप जो है फ्लोरो कंपाउंड बना नहीं सकते हैं, आप जो है ना बेंजीन के साथ में फ्लोरीन जो है नहीं बना सकते हैं, यानी कि फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे आप नहीं बना सकते। आप ClBr और आयोडाइड यहाँ पे बना सकते हैं। आयोडीन वाला में यहाँ पे आपको HNO3 या HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जिससे कि या ऑक्सीडाइज करने वाला लेना पड़ेगा, कि जो आपको HI जो यहाँ पे बनता है बीच में HI को आयोडीनेशन करा सकता है। यानी कि इसमें सबसे पहले याद रखना है कि आप टोलिन से भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंपली आप एराइल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं, तो सिंपली एराइल हैलाइड यहाँ पे आप Cl के एडिशन कर सकते हैं। अगर हम लोग Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, तो यहाँ पे आप इजिली जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एमीन से बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आप एमीन से बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डाइजेनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको NaNO2 या मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपको इससे एमीन से आप डाइजेनियम सॉल्ट बनाएंगे। डाइजेनियम सॉल्ट को आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आप क्लोराइड और ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इजिली बना सकते हैं। आपको अगर आयोडोबेंजीन बनाना है, तो इसमें आप क्यूप्रस हैलाइड लेने की जरूरत नहीं है, आप KI के साथ भी ले लेंगे, तो आपको बेंजीन आयोडाइड यहाँ पे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। और N2 गैस ये यहाँ पे आपको बाहर दोनों में मिलता है। ठीक है। हम लोग इससे पहले, अभी खत्म हो चुका है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो है हम लोग प्रिपरेशन जो है सबसे पहले किए थे हेलो एलिन से पहले हम लोग हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किए थे। हेलो एल्केन का यहाँ पे प्रिपरेशन हम लोग देखे थे अल्कोहल वाला, हाइड्रोकार्बन में देखे थे एल्कीन और अल्काइन से, एल्केन और एल्कीन से। और यहाँ पे हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज वाला पढ़े थे, और स्वाट रिएक्शन पढ़े थे। स्वाट रिएक्शन का याद रखिएगा AgF Hg2F2 COF2 SbF3 सभी रिएजेंट लेंगे। यहाँ पे आपका CS3Br लिया है, CS3 Cl भी ले सकते हैं, और आप इजिली जो है आपको मिथाइल फ्लोराइड आपको मिल जाएगा। और उससे पहले हम लोग CH3I बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि RI बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आप जो है ना टोलिन के साथ भी ऑर्थो और पैरा आप बना सकते हैं। जब X2 और Fe डार्क में रिएक्शन करा देते हैं, तो आप जो है ना आयोडो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला लेना पड़ेगा। अगला है आपका एमीन सैंडमेयर रिएक्शन के साथ कराते हैं, 2 स्टेप में है। एक है आपका एमीन के साथ डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, दूसरा डाइजेनियम सॉल्ट को एराइल हैलाइड भी इजिली बना सकते हैं क्यूप्रस हैलाइड के प्रेजेंस में। अगर आपको एराइल हैलाइड की जगह पे आपको मान लीजिए कि क्लोरीन ब्रोमीन के अलावा आयोडोबेंजीन बनाना है, तो इसमें आप डायरेक्ट KI के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। हम लोग आगे अब क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे आपको HBr HBr सिंपल है। अगर पेरोक्साइड लिखा रहता है तो एंटी मार्कोनिकोव लगाते, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल मार्कोनिकोव एडिशन आप जो है प्रोडक्ट का कर दीजिए। HBr का साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन कर दीजिए। यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन करने में क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे, आप यहाँ पे 2 कार्बन को देख रहे हैं, एक कार्बन है ये और एक कार्बन है ये। यानी कि आपका ये वाला कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव एडिशन है, तो हाइड्रोजन वहां ऐड कीजिए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी कि ये एल्कीन वाला ही कार्बन के पास देखना, बगल वाला के पास कहीं दूसरा जगह नहीं देखना। ये वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहीं पे ले जाकर के हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, और यहाँ पे आपको Br को एडिशन करा दीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यानी कि ये प्रोडक्ट नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे Br, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन हुआ। अगर यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे भी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है। हम लोग दूसरा कलर का पेन से देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए जहाँ पे ज्यादा है वहां ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे आप Cl को ऐड कर दीजिए, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा, यानी CH3 बन जाएगा ये। अगर यहाँ पे HBr के साथ में पेरोक्साइड ले लिया है, यानी कि यहाँ पे पेरोक्साइड आपको मिल गया है, तो यहाँ पे आप एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाइए। यहाँ पे आप हाइड्रोजन वहां ऐड करेंगे, एंटी मार्कोनिको में हाइड्रोजन वहां ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हम लिख देते हैं इसको, हाइड्रोजन ऐड करना है वेयर हाइड्रोजन इज लेस।
ये एंटी मार्कोनिको में हाइड्रोजन ऐड करना है जहां पे वेयर हाइड्रोजन इज लेस, और मार्कोनिको में हाइड्रोजन ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ऐड हाइड्रोजन वेयर हाइड्रोजन इज, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। हाइड्रोजन जहाँ पे कम है, यहाँ पे HBr में इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो बीच वाला में हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। Br को ले जाकर के यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम वाला जगह पे ऐड हुआ है, तो यहाँ पे पीछे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन ऐड हो गया और CH2 के पास Br ऐड हो गया। ये हम लोग खत्म कर लिए। अगला हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन पे बात करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन आपको इंटेक्स क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग उसको क्यों नहीं करते। व्हाई सल्फ्यूरिक नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki, यानी कि ये मान लीजिए कि अल्कोहल है ROH, ये अल्कोहल है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं Ki के साथ, Ki के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये जब Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 जब रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये H2SO4 जो है, और यहाँ पे हम लोग Ri बनाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को KOH मिलता है इसके साथ जब रिएक्शन करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो H2SO4 है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ये क्या कर देता है कि यहाँ पे जो Ki है, ये Ki H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, Ki H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके बना देगा KHSO4। और यहाँ पे जो Hi है, ये Hi जो है रिएक्शन कर सकता था H2SO4 के साथ, रिएक्शन H2SO4 के साथ जो है, यहाँ पे Hi जो है H2SO4 रिएक्ट विथ Hi, ये आपको आयोडीन जो है, आपको ये आपको आयोडीन जो है H2SO4 Hi के साथ रिएक्शन करके आयोडीन जो है दे देता है, और SO2 गैस और पानी निकल जाता है। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को अल्कोहल को हम लोग इसके साथ जो है ना Ki के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो H2SO4 रिएजेंट नहीं लेते। H2SO4 रिएजेंट जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये Ki के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये Ri को बनने ही नहीं देता, ये Ki के साथ रिएक्शन करके KHSO4 और Hi बना देता है, और यहाँ पे Hi जो है ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके I2 और SO4 आपका अलग कर देता है। ठीक है, तो SO2 गैस जो है बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जो है ना Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो कौन सा रिएजेंट लेंगे H2SO4 की जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग ROH जो है, ये ROH है, इसको हम लोग Ki के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएजेंट में हम लोग मान लेते हैं कि ROH है यहाँ पे, तो आप रिएजेंट में ना जो स्ट्रॉन्ग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हम लोग उसको यूज करेंगे, जैसे H3PO4, ये H3PO फॉस्फोरिक एसिड है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर आप यूज करते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं, तो आपको इजिली जो है Ri बन जाएगा, और आपको H2O और KH2PO4 जो है बन जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो है यहाँ पे Ri को नहीं बनने दे रहा है, ये जो है H2SO4 के साथ Ki के साथ जो है जुड़ करके ये बना देता है, और ये Hi के साथ मिल करके आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम लोगों को Ri मिलता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर,
राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, यानी कि हम लोग यहाँ पे 6.3 की बात करते हैं। सिक्स पॉइंट थ्री 6.3 की बात कर रहे हैं। ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर है प्रोपेन, ये प्रोपेन में कितने तरह का हाइड्रोजन है ये देखना पड़ेगा। ये जो प्रोपेन है आपका 3 कार्बन है, सी, सी और सी। आपको यहाँ पे जो है डाई हैलोजन डेरिवेटिव लगाना है, यानी कि 2 हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने तरह का हाइड्रोजन यहाँ पे है। एक तो आपका ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन आपका ये है। 2 तरह का हाइड्रोजन इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो हम लोग अलग अलग तरह से इसका प्रोडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग 4 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे एक लगा दीजिए एक्स, और यहाँ पे एक एक्स लगा दीजिए। अगला है एक एक्स जो है आप जो है यहाँ लगा दीजिए, और एक एक्स यहाँ लगा दीजिए। अगला है आप एक ही कार्बन पे 2 एक्स लगा दीजिए। 2 तरह का है। ये आपका तो आप जो है यहाँ पे सी 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 सी, यहीं पे 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए एक्स को, या फिर सी सी सी, यहाँ पे 2 एक्स को लगा दीजिए। यानी कि ये 4 तरह का प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। बना सकते हैं आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं 1,3 डायहाइड्रोजन, 1,2 बना सकते हैं, और यहाँ पे 1 पे 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और 2 पे 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। चारों तरह का प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला है आपका अमोंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 identify the one that on photochemical coordination gives a single monochloride, 3 isomeric monochloride और 4 isomeric monochlorides। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका बात करें। ये है आपका 6.4। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने तरह से आप बना सकते हैं एक मोनोक्लोराइड। ठीक है, सिंगल मोनोक्लोराइड का कितना जो है ना आपका प्रोडक्ट बनेगा, और आपका 3 वाला कौन देगा और 4 वाला कौन देगा। among the isomeric alkane of molecular formula C5H12 identify the one that photochemical chlorination gives a single monochloride। एक मोनोक्लोराइड वाला है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है, और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। यानी कि एक सिंगल वाला जो मोनोक्लोराइड है, यानी कि ऐसा आपका जो एक ही जो है आपका देगा। ठीक है, तो एक ही देने वाला जो है, हम लोग सबसे पहले C5H12 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सी सी और ये सी है, और ये सी, 5 कार्बन है। इसमें टोटल जो है ना कितने तरह का डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन हम लोगों को मिल सकता है C5H12 में, ये हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं। इसका टोटल हम लोग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, पिछले दिन भी हम लोग इस पे बात किए थे, यहाँ पे हम लोगों को एक तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है आपको नॉर्मल पेंटेन के अलावा आइसोपेंटेन मिल सकता है, और एक बन सकता है आपको ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना टोटल जो है इसमें जो है हाइड्रोजन देखेंगे
कितने तरह के हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ए। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा ए। इसको बोलेंगे बी तो ये भी हो जाएगा बी, और इसको बोलेंगे सी। ठीक है, तो ये आपको तीन तरह से आपको हैलोजन जो है तीन आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे सकता है। एक यहाँ पे Cl लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपको आइसो नॉर्मल जो है, ये है आपका एन पेंटेन। एन पेंटेन जो है आपका, नॉर्मल पेंटेन जो है, ये आपको थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना तरह से हम लोग रिएक्शन हाइड्रोजन देख सकते हैं। इसमें कितना तरह का हाइड्रोजन है, इसमें आप देखिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम है। ये भी ए है और ये भी ए है, सेम तरह का हाइड्रोजन है। यहाँ पे बी नंबर ये है और सी नंबर यहाँ है और डी नंबर यहाँ है। तो यहाँ पे टोटल चार तरह का हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल जो है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एच। ये है फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये है, यहाँ पे भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी है, सभी एक ही तरह का हाइड्रोजन है। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरो जो है ना, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा ये हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये पेन को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आप अगर बनाएंगे तो ये आपको हमेशा ये आपका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नियो, इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। नियो पेंटेन, ये नियो पेंटेन, नियो पेंटेन से आपका सिंगल मोनोक्लोराइड मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही मोनोक्लोराइड बनेगा इससे। दूसरा है आपका थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड और फोर आइसोमेरिक, यानी कि थ्री आइसोमेरिक। तो यहाँ पे आपको थ्री वाला मिलेगा, ए बी सी तीन तरह के हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बना दीजिए सी सी, जगह कम है तो हम लोग ले लेते हैं इसको। एक बार Cl हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, एक बार Cl यहाँ लगा सकते हैं, एक बार Cl हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। यानी कि ये वन पे क्लोराइड है, यहाँ पे आपको नंबरिंग करेंगे इधर से तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 पे क्लोराइड है, 1 2 3 4 और 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 3 पे क्लोराइड, यानी कि तीन तरह का हाइड्रोजन था तो तीन तरह का प्रोडक्ट, यानी कि थ्री आइसोमेरिक यहाँ पे मोनोक्लोराइड बन चुका है। हम लोग आगे अब बात करेंगे इसका। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से ए वाला को हटाते हैं, तो यहाँ से अगर आप ए वाला को हटाएंगे तो यहाँ पे चार कार्बन है और यहाँ पे एक ऊपर कार्बन है, हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे अगर ए वाला में लगाएंगे Cl तो एक प्रोडक्ट ये देगा। दूसरा अगर आप ये बीच वाला बी वाला में लगाएंगे तो ये सी है, सी है, सी है और यहाँ पे आपका सी और सी है, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा बी वाला में लगाएंगे। तो अगर आप सी वाला में लगाते हैं तो सी है और यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे सी और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा। अगर आप डी वाला में Cl लगाते हैं तो सी 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 और यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका Cl हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये आपका 4 नंबर का टोटल हो गया। यानी कि आपका टोटल जो है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड यहाँ पे बन चुका है। यानी कि हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि कितने तरह का जो है डिफरेंट हाइड्रोजन देखेंगे, और इसके आधार पे हम लोग जो है इजीली जो है बता सकते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन है। हम लोग आगे अब जा रहे हैं 6.5 पे, ये तो था 6.4। हम लोग 6.5 पे जब जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, इसमें क्वेश्चन को देखिए,
इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को सीधा जो है ना प्रोडक्ट बनाना है। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि ये है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड, तो ये आपको अल्काइल हैलाइड देगा। इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग 6.5, ये यहाँ पे हम लोग 6.5 के बारे में बात करेंगे। मैं बाद में पीडीएफ दूंगा आपको। देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि OH लगा हुआ है, इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल को रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, ये आपका ठीक है, ये आपका है साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसमें हम लोग अल्कोहल है, ये अल्कोहल को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ये है आपका थायोनाइल थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करा देते हैं तो ये आपको रिएक्शन में देगा Cl लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो बना है ये है आपका क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सेन मिला है, और साथ में आपको SO2 गैस जो है रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे HCl भी रिलीज हो जाता है। यानी कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट इसका है, और आप जो है यहाँ पे इजिली बना सकते हैं। सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड में आपका, सेकेंड में हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड वाला ये है। इसमें हम लोग जो है ना 4 इथाइल है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 पे है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे 4 इथाइल है, 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे है आपका NO2, और यहाँ पे है लगा हुआ आपका CH2CH3। इसको हम लोग बोलते हैं 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन, 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। इसको हम लोग अगर Br2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ये आपका Br2 है, और हीट के साथ रिएक्शन करा देते हैं यूवी लाइट, यूवी लाइट Br2 के साथ गर्म करते हैं, ये आपका ब्रोमिनेशन है, जो हम लोग क्लोरिनेशन वाला पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है आपका NO2 वाला जो है, यहाँ पे आपको ब्रोमिनेशन जो कराते हैं हम लोग जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन का ब्रोमिनेशन नहीं करा सकते हैं, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको रिएक्शन जो होता है ये आपको डबल बॉन्ड वाला के साथ नहीं होता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला के साथ होता है। तो यानी कि आप ये कार्बन को भी करा सकते हैं, ये कार्बन को भी करा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है देखेंगे, ये है आपका NO2, और यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे भी एक कार्बन। अगर इस वाला को, अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा और एक बार यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल आएगा ये 2 डिग्री बन जाएगा, और दूसरा एक और प्रोडक्ट जो बनेगा, ये आप जो है, ये नहीं, यहाँ अगर फ्री रेडिकल देंगे तो यहाँ पे आपको जो है सो Br जो है लग जाएगा, और एक Br यहाँ लगेगा, हम लोग देख चुके हैं पहले। तो आपको पहले से ही पता है कि 2 डिग्री वाला जो होता है फ्री रेडिकल जो होता है आपका, 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होता है स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 1 डिग्री। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री वाला मेजर बन जाएगा, और हम लोग को क्वेश्चन में बोला मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसीलिए हम लोग ये नहीं बनाए। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाला ही आपको अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, मेजर नहीं है, ये माइनर बन जाएगा।
यहाँ पे आपको हम लोग देख लेते हैं सी एच, यहाँ पे आपको सी एस थ्री, और यहाँ पे हम लोग जो है बी आर जो है लगा दिए। इसका हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे, नाम देखेंगे तो 4 पे लगा हुआ है ये 1 2 3 4, तो 4 1 ब्रोमो इथाइल नाइट्रो। थर्ड नंबर हम लोग इसमें प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये थर्ड है आपका। यहाँ पे दो तरफ OH, यानी कि अल्कोहल आपको यहाँ पे दोनों तरफ मिला है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है CH2OH है, और यहाँ पे भी आपका OH है। इसमें हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HCl हीट। इसका हम लोग नाम देखेंगे। सबसे पहले इसका नाम 1 2 3 4 4 पे है, 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो नाम लिखेंगे ये है आपका 4 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, OH जो है 4 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी के बाद है मिथाइल, मिथाइल फिनॉल। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हीट करेंगे, तो इसमें आपको ये वाला जो OH है, यहाँ पे आप जो है रिजोनेंस के कारण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है और ये इजीली जो है OH नहीं हटता है, इसीलिए यहाँ पे Cl नहीं लग सकता। आप यहाँ पे ही Cl ओनली लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सिंपल प्रोडक्ट जो है बनाइए, ये वाला OH डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, रिजोनेंस के कारण नहीं हटेगा। यहाँ पे आप जो है CH2Cl लगा दीजिए, और इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो मिथाइल, 4 क्लोरो मिथाइल फिनॉल। ये आपका हो गया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 पे हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट, और ये पूरा का नाम है फिनॉल। तो ये आपका हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट अभी जो देखने वाले हैं, ये आपका जो है 4 नंबर रिएक्शन हम लोग इसका देखें। 4 नंबर है आपका ये वाला। 4 नंबर में ये आपका सिंपल एल्कीन है, ये आपको हम लोग बना लेते हैं। ये जो है आपका 1 पे है मिथाइल लगा हुआ, डबल बॉन्ड वाला को प्रियोरिटी देते हैं, तो 1 मिथाइल साइक्लो एक्सीड, इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं HI के साथ। देखिए HI हो या HCl हो या HBr हो, कोई भी हो, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लगा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगाना। यहाँ पे पेरोक्साइड का अगर बात रहेगा तो हम लोग एंटी मार्कोनिकोव लगा देंगे। पेरोक्साइड नहीं लगेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको हमेशा मार्कोनिकोव एडिशन ही लगाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन जो है आपको, मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन कराना है तो सिंपल जो है हाइड्रोजन वहां ऐड कीजिए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है ये देखेंगे, सॉरी, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, हाइड्रोजन इस वाला कार्बन के पास 2 2 4 पहले से हाइड्रोजन है ही नहीं, इस वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपको जब हटेगा तो यहाँ पे आपको आयोडीन लगा देना है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 आयोडो, 1 आयोडो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आपका हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 5 नंबर में हम लोग आ जा रहे हैं। ये आपको 5 है, ये CH3CH2Br NaI, CH3CH2Br, CH3CH2Br, और ये आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज है।
फिंकल एसिड रिएक्शन, ये आपको ड्राई एसीटोन के ही अंदर होगा, हीट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा CH3 आयोडाइड बनता है, CH2I प्लस NaBr बनेगा, और ये हो जाएगा आपको बोलते हैं आयोडो इथेन, और इसका नाम है आपका ब्रोमो। हम लोग नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं लास्ट, हम लोग इसको ये हीटिंग करते हैं, ब्रोमिनेशन ही हुआ, एल्कीन के साथ में Br2 को ऐड करते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एल्कीन में Br2 जब ऐड करते हैं तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे आप तो यहाँ लगाइए चाहे आप तो यहाँ लगाइए, Br को कहीं भी ऐड करा सकते हैं जब Br2 का एडिशन कराते हैं एल्कीन में। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये आपका है एल्कीन, यहाँ पे हम लोग Br2 का एडिशन करा रहे हैं, ये आपको हीट कर रहे हैं आपको यूवी लाइट के प्रेजेंस में। इसमें हम लोग रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ पे आपको ये तो एल्कीन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग Br लगा देंगे और हमको HBr अलग से मिल जाएगा, और ये जो है आपका इसका नाम है 3 1 2 3, यानी कि 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसको बोल सकते हैं, और इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। ये है साइक्लोहेक्सिन, और ये 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन जो है आपका ये प्रोडक्ट बने, यानी कि ये हम लोगों का सारा क्वेश्चन था, अभी तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और ये आपका कंप्लीट है क्वेश्चन। हम लोग अब जो नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, नेक्स्ट जो है हम लोग वीडियो लाएंगे इस पे, और यहाँ तक आप जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक को ओपन करके पढ़िएगा और बढ़िया तरीका से आप लोग रिवीजन करिए, एनसीईआरटी को जो है साथ में रख करके पढ़िए, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं, और हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज को भी देखेंगे, और फिर हम लोग आगे जो है बात करेंगे। आप लोग बढ़िया से देखते रहिए, ठीक है, थैंक यू।